तो जो यूनेस्को कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन ऑक्यूपाइज द फोरमोस्ट प्लेस ऑक्यूपाई किया हुआ था इन्होंने। मतलब एक जो मतलब सबसे पहला था, फोरमोस्ट आगे था, स्टैंडर्ड सेट किया था, एक मानक सेट किया था दूसरे कन्वेंशंस के लिए, और सबसे पहला था in the field of education. It is the first international instrument which covers the RT extensively. अब राइट्स कितने होते हैं अपने पास राइट्स आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने पहले बताया नहीं, लेकिन राइट्स या आपका प्रीवियस नॉलेज चेक करेगा कि राइट्स कितने होते हैं, 7 होते हैं या 6 होते हैं। तो राइट में ही आता है, मैं नहीं बताऊँगी, ये आपको ही बताना है। राइट्स 7 होते हैं या 6 होते हैं, और उसमें राइट टू एजुकेशन को कवर किया हुआ था इसने। राइट टू एजुकेशन को इसने कवर किया हुआ था। इस कन्वेंशन में राइट टू एजुकेशन के बेस पे ही ये कन्वेंशन बना था एक्सटेंसिवली एंड हैज़ अ बाइंडिंग फोर्स इन द इंटरनेशनल लॉ। और एक अंतर्राष्ट्रीय कानून जो रहता है उसमें अपन बंद गए थे, उनके साथ अपना एग्रीमेंट हुआ था ना यूनाइटेड नेशंस के साथ। फिर दिस कन्वेंशन विच डजंट एडमिट एनी रिजर्वेशन हैज़ सो फार बीन रेक्टिफाइड बाय 106 स्टेट्स। अब क्या हुआ कि इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं था पहले, फिर उसको रेक्टिफाई किया गया 106 राज्यों के द्वारा। इसमें नहीं था कंट्रीज़ के बारे में, लेकिन उतने ही कंट्रीज़ होंगे मेरे ख्याल से, 155 कंट्रीज़ थी। तो 155 कंट्रीज़ में से 106 स्टेट्स ने मिल करके उसको रेक्टिफाई किया, उसको बदला, उसमें कुछ चेंजेस किए, उसको सुधारा, एंड इज सेलिब्रेटिंग इट्स 60th एनिवर्सरी। और सुधार करके उसकी मतलब 60वीं एनिवर्सरी मनाई। इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज अ कॉर्नरस्टोन। अब जो आने वाला है 2030 उसके लिए ये बेस था। और डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है, लेकिन वो कब ख़त्म होगा डिस्क्रिमिनेशन? वो ख़त्म होगा 2030 में ख़त्म होगा। एंड रिप्रेजेंट्स अ पावरफुल टूल टू एडवांस SDG 4 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे वो अभी 2030 में अचीव होंगे, ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अपन कर लेंगे, इंडिया कर लेगा। इट्स कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ इज evidenced by its recognition under modern international law as well as the frequency with which its main elements are mentioned and other instruments। उसके जो main elements हैं इस डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन कन्वेंशन के, उसको किसी दूसरे में भी जो मेन एलिमेंट्स है उसको दूसरे में भी मेंशन किया है, क्योंकि वो ज़रूरी था, ऐसे बोला गया है। रिलेटिंग टू एजुकेशन, जो जहाँ पे भी एजुकेशन से रिलेटेड बात आई उस पर डिस्क्रिमिनेशन की बात आई है, तो ये बेस बना है, और इसके कुछ पॉइंट्स सब में ही डाले हैं। मतलब ये बेस था जो कि 1960 में आया था और 1962 में लागू हुआ था, और इसकी मीटिंग चली थी 14 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक। मैं आपको बता चुकी हूँ, पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस 14 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक 1960। और ये 14 दिसंबर को पेपर्स बने थे मतलब, और फिर वो मीटिंग ख़त्म करके उसको 1962 में 2 साल बाद वो इम्प्लीमेंट हुआ। ऐसा इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है।
This legally binding instrument encompasses the idea that education is not a luxury. लग्जरी नहीं है शिक्षा, जो है वो फैंसी नहीं है, वो दिखावा नहीं है, उसको अपन किसी और को दिखाने के लिए नहीं यूज़ करेंगे। मतलब हमारे पास है, लग्जरी नहीं है, मतलब अमीरों वाली चीज़ नहीं है, बल्कि सबका अधिकार है। लग्जरी मीन्स अमीरों वाली चीज़ नहीं है, बट अ फंडामेंटल राइट। लेकिन ये क्या है, एक फंडामेंटल राइट में है, एजुकेशनल एंड कल्चरल फंडामेंटल राइट। अब आपको बताने हैं 6 होते हैं कि 7 होते हैं, उस बेसिस पे आपको नाम भी बताने हैं राइट्स के। फिर and it underscores the state obligation to prescribe any form of discrimination. और किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रिस्क्राइब किए हुए थे पहले रीजन्स के बेसिस पे, ST SC OBC पहले बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसको कम किया गया और अब रिजर्वेशन मिलता है, तो इतना ज़्यादा मिलता है कि पूछो मत। मेहनत भी करनी, हार्ड वर्क इज़ द की। मेहनत करते हैं वो लोग, बट अ फंडामेंटल राइट एंड इट अंडरस्कोर्स द स्टेट ऑब्लिगेशन टू प्रिस्क्राइब एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन व्हाइल प्रमोटिंग इक्वलिटी। जब हम समानता की बात करते हैं तो एजुकेशन ही सबसे पहले आनी चाहिए। इस डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा, इक्वलिटी ऑफ द कन्वेंशन आर अंडर द while promoting equality of educational opportunities। फिर इसमें state parties to implement the right to education as it is elaborated including among other provisions। फिर इसमें दूसरे प्रोविजंस भी दिए गए, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू द प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये मेन प्रोविजंस अब स्टार्ट हो गए यहाँ पे। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सबको ही था। फिर मेन प्रोविजन प्राइमरी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो पहले प्राइमरी फ्री हुआ, अभी तो पूरा ही फ्री है। पहले जो था जब बना था ये 1962 में जब इम्प्लीमेंट हुआ था तो प्राइमरी फ्री दी जाती थी। सेकेंडरी एजुकेशन इन इट्स डिफरेंट फॉर्म्स, सेकेंडरी एजुकेशन एंड एक्सेसिबल generally available and accessible to all। I am right। Higher education equally accessible to all on the basis of individual capacity। इंडिविजुअल की कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए यदि वो हायर एजुकेशन गेन करना चाहता है तो उसे करने देना का हक है, प्रिविलेज है, राइट है। Equivalent standards of education in all public educational institutions। सब में स्टैंडर्ड जो होगा एजुकेशन का पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है नहीं। ऑफ द सेम लेवल एंड कंडीशंस इन रिलेशन टू इक्वलिटी। जहाँ समानता की बात आती है तो गवर्नमेंट में भी जहाँ सब जगह एक ही स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए एजुकेशन के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दोज हु मिस्ड ऑल पार्ट्स ऑफ देयर प्राइमरी, और उनके लिए जो जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं गेन कर पाए हैं किसी न किसी रीज़न के कारण, एंड देयर कंटिन्यूएशन ऑफ एजुकेशन और कंटिन्यूएशन ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द टीचिंग प्रोफेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। हाँ जी, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है
ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द टीचिंग प्रोफेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। टीचिंग ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जो कि अभी नहीं दी जा रही है। जब ट्रेनिंग नहीं दोगे तो जॉब कहाँ से लगेगी है। तो ट्रेनिंग दिलवानी है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, पहले से जज नहीं कर सकते हो आप किसी के कैपेबिलिटीज़ को, किसी की कैपेसिटी को। आप बाद में जज करो, एक बार काम देके जज करो, लेकिन पहले जज कर लेते हैं लोग। द कन्वेंशन ऑल्सो प्रोवाइड्स, ये भी प्रोवाइड करता है, एजुकेशन शैल बी डायरेक्टेड टू फुल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी। पूरा व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये कितने अपने प्रोविजंस थे, आई थिंक प्रोविज़न मैंने लिखे थे 5, और फिर मेन प्रोविजंस जो थे, फिर उसके साथ में ऑल्सो इंक्लूडेड ये है कि पूरा व्यक्तित्व ओवरऑल फुल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए मानव के, एंड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन। सबकी एक दूसरे को ह्यूमन राइट्स रिस्पेक्ट होनी चाहिए, फंडामेंटल फ्रीडम्स होनी चाहिए। द लिबर्टी ऑफ पेरेंट्स को ये लिबर्टी रहना चाहिए कि वो कहीं पे भी किसी भी स्कूल में अपने बच्चे को डाल सकते हैं इन कन्फॉर्मिटी विद देयर मॉरल एंड रिलीजियस बिलीव्स, अपने मॉरल और रिलीजियस बिलीव्स के अकॉर्डिंग। द राइट ऑफ मेंबर्स ऑफ नेशनल माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स होते हैं टू कैरी ऑन देयर ओन एजुकेशन, कि वो अपना ओन एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कवर कर सकते हैं। यदि आपको और जानना है इसके बारे में तो आप आर्टिकल्स तो अपन अभी देखेंगे ही, लेकिन आर्टिकल से पहले व्यू द टेक्स्ट ऑफ द कन्वेंशन, जो आप इसकी साइट पे भी जा सकते हैं, यूनेस्को की डायरेक्ट। 10 reasons why the convention is highly relevant, ये एक है in today's world. Join UNESCO's right to education campaign, say no to discrimination। कैंपेन ज्वाइन कर लो, नेट पे दिया है, ये लिंक वाइज दी है, ब्लू कलर की लिंक रहती है, तो वही रिसोर्सेज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर अपन अब आ जाते हैं डायरेक्ट क्यों, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और। कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन अडॉप्टेड ऑन 14 दिसंबर को अडॉप्ट हुआ था 1960 बाय कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बाय यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और ये एक्रोनिम है कि इन इट्स जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो आया 22 मई 1962 को। कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनेस्को मीटिंग इन पेरिस फ्रॉम 14 नवंबर टू 15 दिसंबर। ये नहीं बताया था पहले, लेकिन मेरे को लगा बता दिया था, तो मैंने आपको बोला कि मैंने बता दिया था। ओके, एट इट्स 11th सेशन था, मतलब 11th मीटिंग थी, वॉट एवर इट इज़ दैट टाइम, वी डोंट नो। Recalling that the Universal Declaration of Human Rights asserts the principles of non-discrimination and proclaims, दावा करता था, और इसका जो बेस था वो क्या था, Universal Declaration of Human Rights, that every person has the right to education, considering that discrimination in education is a violation of rights। यदि आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो आप राइट्स का वायलेशन करोगे, राइट्स को नहीं मानने वाले बन जाओगे, राइट्स का हनन करने वाले बन जाओगे। हनन
फिर कंसिडरिंग दैट अंडर द terms of the Constitution, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization has the purpose of instituting collaborative among the nations with a view to furthering collaboration होना चाहिए for all, universal respect for human rights and equality of educational opportunities, recognizing that consequently the United Nations, while respecting the diversity of national educational systems, has the duty only to prescribe any form of discrimination in education, but also to promote equality of opportunity and treatment for all in education, having decided at its 10th session. ये कब डिसाइड हुआ? 11th सेशन में तो पास हुआ था, लेकिन डिसाइड कब हुआ था कि ये करना है, क्या करना है? रिस्पेक्टिंग द डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, एजुकेशनल राइट देना ही है कंपल्सरीली। तो ये सब 10th सेशन में डिसाइड हुआ था। should be made the subject that this question should be made subject of an international convention as well as recommendations to member states. Adopts this convention on 14th day of December 1960. अरे 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक चली थी। 14 नवंबर से 15 दिसंबर तक चली थी और 15 दिसंबर को पेपर साइन हुए होंगे और 14 दिसंबर को ये अडॉप्ट कर ली गई थी। अब मेन जो आर्टिकल है अपना, आर्टिकल से मेन ये तो गाथा थी आर्टिकल 4 और आर्टिकल 1 के लिए। अब आर्टिकल 1 अपन देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको मेन पॉइंट्स ही बताऊंगी। आर्टिकल 2, 3, 4, 5, 3, 4 तो मैंने बता दिया है कि प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एक्सेसिबल होनी चाहिए, हायर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल, इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्विटी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में मेन पॉइंट्स बताऊंगी। 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 के। ओके, अभी आर्टिकल 1 बता के फिनिश करती हूँ, फिर दूसरा वीडियो बनाऊँगी। कैसे होगा ये? तो 50 मिनट्स में बहुत ज़्यादा हो गया। आर्टिकल 1 बता के मैं ख़त्म कर रही हूँ अभी, फिर मैं पॉइंट्स देख लूँगी, अंडरलाइन कर लूँगी, उसके बाद में मैं शॉर्ट में बताऊँगी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड फोर्थ बता चुकी हूँ। 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये मैं आपको बताऊँगी बाद में। आर्टिकल 1 में डेफिनेशन है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस कन्वेंशन द टर्म डिस्क्रिमिनेशन, इस कन्वेंशन के लिए डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का मीनिंग क्या होगा ये बताया गया है। इंक्लूड्स एनी डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन, बाहरीकरण, एक्सक्लूजन आई फॉरगॉट दैट टाइम, लिमिटेशन और प्रेफरेंस विच बीइंग बेस्ड ऑन रेस, कास्ट, कलर, लैंग्वेज, सेक्स, लैंग्वेज बेस्ड, रिलीजन, पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन, नेशनल और सोशल ओरिजिन, इकोनॉमिक कंडीशन और बर्थ, has the purpose or effect of nullifying or impairments,
यदि ये डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इस बेसिस पे होता है इम्पेयरमेंट्स इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन एजुकेशन एंड इन पर्टिकुलर, और अब पर्टिकुलर में क्या लेंगे, डिप्राइविंग एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को एक्सेस नहीं देना एजुकेशन का, टू एजुकेशन ऑफ द टाइप और एट एनी लेवल, किसी भी लेवल पे हम उनको रोक नहीं सकते हैं यदि उनको लेना है एजुकेशन तो किसी भी तरह की, ऑफ टाइमिंग एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, किसी भी टाइम ले सकते हैं, ऑफ एन इन्फीरियर स्टैंडर्ड, यदि वो बंदा इन्फीरियर स्टैंडर्ड का भी हुआ, नीची जाति का भी हुआ, तो आपको उसको एडमिशन देना है। सब्जेक्ट टू द थर्ड पॉइंट है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स 2 ऑफ दिस कन्वेंशन, 2 आर्टिकल में दिया है, ऑफ इस्टेब्लिशिंग और मेंटेनिंग सेपरेट एजुकेशनल सिस्टम, उनके लिए यदि आपको लगे ऐसा तो सेपरेट एजुकेशनल सिस्टम या इंस्टीट्यूशंस बनेंगे फॉर पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन, ऑफ इन्फ्लिक्टिंग ऑफ एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स conditions which are incompatible with the dignity of man. For the purpose this convention, the term education refers to all types and levels of education. अब डिस्क्रिमिनेशन तो ख़त्म हो गया, एजुकेशन की भी, कोई भी एजुकेशन और किसी भी लेवल पे एजुकेशन, किसी भी एज में। And includes access to education and the conditions, जो भी कंडीशंस में, जिस भी कंडीशन में बंदा उसको एजुकेशन यदि वो लेना चाहता है तो वो ले सकता है। उसके बाद में अपना आता है, क्या आता है, अंडर विच इट इज़ गिवन। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड आपको समझ में आए। मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाया है, लेकिन होपफुली आपको भी समझ में आएगा, इसलिए मैं इसे पोस्ट कर दूँगी यूट्यूब पे भी, और क्योंकि ये बेनिफिशियल होगा मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे अपने आप को चेक करते रहना पड़ता है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आज ही अपलोड करूँगी, अभी थोड़ी देर बाद। इसके पॉइंट्स थोड़े से और पढ़ लेती हूँ उसके बाद। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू आउट देयर, टेक केयर।